बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं जिसमें रिजिड बॉडी से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स हैं और इसके बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। तो ये 9.1 है कि ए रिजिड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। एक रिजिड बॉडी है जो किस फॉर्म में है, ट्रायंगल ए बी सी की फॉर्म में है। इज़ मूव्ड इन ए प्लेन टू द पोजीशन डी ई एफ, दैट इज़ द वर्सेस ए बी सी आर कैरिड टू डी ई एफ respectively. Show that the motion can be considered as translation plus a rotation. अच्छा, अब ये देखें स्टूडेंट्स, बेसिकली हमने ये बताना है कि ये ट्रायंगल जो ए बी सी है ये इस पोजीशन में आई है, तो हमने ये बताना है कि ये ट्रांसलेशन और रोटेशन के बाद आई है। ठीक है, तो इसमें ये देखें, सबसे पहले तो ये है कि इस ट्रायंगल को आप इसी तरह जो है वो यहाँ पे ले आएँ तो ये ट्रांसलेशन हुई, फिर इस एंगल थीटा से इसको रोटेट कर लें तो फिर ये पोजीशन बनती है। तो इसका मतलब ये ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। तो इसके आंसर में है कि चूज़ ए पॉइंट जी ऑन द ट्रायंगल ए बी सी। वो कहता है कि ए बी सी के ऊपर एक पॉइंट जी जो है वो चूज़ कर लें। ये पॉइंट हमने क्या कर लिया, जी एक पॉइंट जो है वो चूज़ कर लिया, विच करस्पॉन्ड्स टू द पॉइंट एच ऑन डी ई एफ। जो डी ई एफ पे जो है वो किस पॉइंट को करस्पॉन्ड करता है, एच पॉइंट को। परफॉर्म ट्रांसलेशन इन द डायरेक्शन ऑफ जी एच। ठीक है, ये जो जी एच डायरेक्शन है इसके अंदर जो है वो क्या परफॉर्म करें, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, जो पार्टिकल है, बॉडी के पार्टिकल्स हैं, वो इक्वली पैरेलल लाइंस की सूरत में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो क्या करें, यूजिंग एच एज द सेंटर ऑफ द रोटेशन। फिर एच को जो है वो सेंटर मान के इसको रोटेट कर दें थ्रू दी एंगल थीटा एज इंडिकेटेड, सो दैट ए प्राइम बी प्राइम सी इज़ कैरिड टू डी ई एफ। यानी कि इस ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम को आप किस पे ले गए, डी ई एफ पे ले गए। इसका मतलब मोशन जो है वो कम्प्लीट बाय ट्रांसलेशन प्लस ए रोटेशन। तो मोशन जो है वो उसमें ट्रांसलेशन भी हुई है और इसमें रोटेशन भी हुई है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है 9.2, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट द फाइनाइट रोटेशंस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ये हमारे पास एक पैरेललोपिड है। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि इसकी ये डायरेक्शंस हैं। मसलन ये प्लेन्स हैं और वी टी, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ए एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्स रिप्रेजेंट ए रोटेशन ऑफ ए बॉडी, ए एक्स रिप्रेजेंट ए रोटेशन ऑफ ए बॉडी सच दैट द रेक्टेंगुलर पैरेललोपिड एज इन द फिगर अबाउट एक्स एक्सिस, while ए वाई रिप्रेजेंट्स ए रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। वी अज्यूम दैट द सच रोटेशंस टेक प्लेस इन ए काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज वेल। अच्छा, अब ये देखें, ये है फ़र्ज़ करें, अब हमने ये हमारे पास एक फ़िगर है। सबसे पहले तो ये आप इस तरह समझ लें कि जैसे ये बुक है, ये पैरेललोपिड ही है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बुक है और ये क्या है, ये पैरेललोपिड ही है। इसमें ये आप इसे एक्स एक्सिस कह लें, इसको जो है वो आप वाई एक्सिस कह लें और ऊपर जो है वो क्या कह लेते हैं, जेड एक्सिस जो है वो कह लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो पैरेललोपिड है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, इसको रोटेट करते हो। अब एक तो ये है कि आप लोगों ने क्या किया, इसको इसके अबाउट जो है वो रोटेट कर दिया, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया, तो इसकी पोजीशन ये वाली बन गई। फिर आपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया तो ये पोजीशन आई। अब दोबारा हम जो है वो इसके ऊपर जाएं तो इसमें अगर आपकी दोबारा यही पोजीशन है, इसकी पोजीशन को अगर आप जो है वो चेंज कर दें, मसलन पहले आप क्या करते हो, ऐसे जो है वो रोटेट करते हैं, फिर इस तरह रोटेट करते हैं। तो अब ये देखो, इसमें आपकी पोजीशन जो है वो बुक की वो डिफरेंट आई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमने एक्स एक्सिस के अबाउट इसको मूव किया, ठीक है, और फिर वाई एक्सिस के अबाउट मूव किया, तो वो इक्वल नहीं है। जब हमने इसको पहले वाई एक्सिस के अबाउट मूव किया और फिर एक्स एक्सिस के अबाउट जो है वो मूव किया, इसका मतलब ये है कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता। कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता तो इसका मतलब जो फाइनाइट रोटेशंस हैं उनको हम वेक्टर्स की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये मेन इसमें है कि जब आप जो है वो ये दो पोजीशंस लेके आते हैं,
पहले ए एक्स के मुताबिक लेके आएँ, फिर ए वाई के मुताबिक लेके आएँ, ए वाई के मुताबिक लेके आते हैं, फिर ए एक्स के मुताबिक लेके आएँ, तो वो पोजीशंस जो हैं वो एक जैसी नहीं होगी। आप कोई भी बुक लेके इस पोजीशन को जो है वो ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है कि टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 respectively are connected by a massless rod of length a। हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हैं, दो पार्टिकल्स दिए गए हैं। मैं ये कहता हूँ कि एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, ये दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये दोनों जो है वो मैसलेस रॉड से कनेक्टेड हैं। ये कह लें कि इसके लिए ये मैसलेस रॉड है, इसके साथ ये जो है वो कनेक्टेड है, जिसके अंदर एक हमारे पास जो मैस है वो क्या है, वो m1 है, दूसरा मैस m2 है। टू पार्टिकल्स ऑफ मैसेज m1 m2 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय मैसलेस रॉड ऑफ लेंथ a। और इसकी सारे की जो लेंथ है वो क्या है, वो a है। इसकी लेंथ क्या है, वो a है। एंड मूव फ्रीली इन प्लेन, और ये प्लेन के अंदर जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है। शो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मैस। इसका मतलब हमें सबसे पहले तो ये है, इसका सेंटर ऑफ मैस जो है वो डिफ़ाइन करना है। फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स, मैं ये कहता हूँ कि ये इसका जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ मैस है, ठीक है। ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मैस है। तो इस सूरत में अब यहाँ पे ये देखें कि m1 का डिस्टेंस यहाँ से, अगर मैं ये कहूँ कि इसका जो m1 का डिस्टेंस है वो निकाल लेते हैं और उसको हम r1 कह लेते हैं। ये अगर r1 है, टोटल डिस्टेंस कितना है a, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, r2 होगा। और यहाँ पे r2 जो है वो किसके इक्वल होगा, r2 इज़ इक्वल टू a माइनस r1। r2 किसके इक्वल है, a माइनस r1 के इक्वल है, ठीक है जी। प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैस इज़ म्यू ए स्केयर। हमने ये प्रूव करना है कि वो क्या है, म्यू ए स्केयर उसकी वैल्यू आती है। और यहाँ पे म्यू जो है वो हम पुट करेंगे m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 को म्यू रख लेंगे, और इसको रिड्यूस मैस कह रहा है वो। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो C है ये क्या है, ये इसका जो है वो सेंटर ऑफ मैस है। C इसका क्या है, ये जो C मैंने कहा है ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ मैस है। और सेंटर ऑफ मैस के ऊपर जो है वो बॉडी बैलेंस्ड होती है। बैलेंस्ड होने का मतलब ये है कि मैस इनटू डिस्टेंस एक साइड का वो इक्वल होता है मैस इनटू डिस्टेंस वो दूसरी साइड के। तो सबसे पहले तो हमने क्या लेट किया है, r1, लेट r1 विद द डिस्टेंस ऑफ द मैस m1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैस। लेट r1 be the distance of mass m1 from the center of mass of rod, and r2 which is equal to a minus r1 be the distance of mass 2, be the distance of mass m2 from the center of mass। ऑफ रॉड। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, देन हम ये कह सकते हैं कि m1 r1 किसके इक्वल आएगा, m1 r1 इज़ इक्वल टू m2 r2 के इक्वल आएगा, ठीक है। मैस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, जो टार्क भी जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है। बहरहाल ये हमारे पास m1 r1 किसके इक्वल आ जाएगा, m2 r2 की जगह पे है a माइनस r1।
तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम R1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो क्या आएगा, M1R1 इज़ इक्वल टू M2A माइनस M2R1। इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाओ तो ये आ जाएगा M1R1 प्लस M2R1 इज़ इक्वल टू M2A। ये किसके इक्वल आ गया, M2A के इक्वल आ गया। इसमें से R1 कॉमन है, कॉमन लें तो M1 प्लस M2 इज़ इक्वल टू M2A। तो R1 किसके इक्वल आ जाएगा, M2A ओवर M1 प्लस M2। ये हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने स्टूडेंट्स क्या फ़ाइंड करना है, R2 की वैल्यू भी जो है वो फ़ाइंड करनी है। उसकी वजह क्या है, वजह यह है कि आगे चल के हमें जो है वो इसका मोमेंट लिखना है, और मोमेंट लिखने के लिए मैस को हमने डिस्टेंसेस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब यहाँ पे R2 फाइंड करने के लिए वहाँ से M1R1 किसके इक्वल है, M2R2 के इक्वल है। ठीक है जी। अब इधर वैल्यू पुट कर दो, तो M1R1 की जगह पे वैल्यू पुट करो तो M2A ओवर M1 M2 प्लस M2 इज़ इक्वल टू M2R2। ये M2 से कैंसिल, तो इसका मतलब R2 किसके इक्वल आ गया, M1 ओवर M1 प्लस M2 और साथ A है, ये R2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमने स्टूडेंट्स क्या फ़ाइंड कर लिए, डिस्टेंसेस जो हैं वो फ़ाइंड कर लिए। अब हमारा काम क्या है कि हम इसमें लिखेंगे मोमेंट्स को। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमने फ़ाइंड करना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमने बात की थी, सिग्मा आई इज़ इक्वल टू 1 to 2 हो जाएगा, दो पार्टिकल्स हैं, और MI/RI स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर जो है वो लिखा जा सकता है। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर दोगे, इसके अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस करोगे। अब वैल्यूज़ को मैं रिप्लेस करता हूँ, R1 की वैल्यू यहाँ से आएगी, R2 की वैल्यू इधर से आएगी। इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करो तो ये बनेगा M1R1 की जगह पे आएगा M2A ओवर M1 प्लस M2 इसका स्क्वायर, और ये आएगा M1A ओवर M1 प्लस M2 इसका स्क्वायर। हमने क्या किया, इसके अंदर जो वैल्यूज़ थी उनको स्टूडेंट्स हमने रिप्लेस कर दिया। अच्छा, अब ये क्या बन गया, इसको सिंप्लीफाई करें, M1 M2 स्क्वायर A स्क्वायर ओवर M1 प्लस M2 इसका होल स्क्वायर, M2 M1 स्क्वायर A स्क्वायर ओवर M1 प्लस M2 इसका होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, इसका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, M1 प्लस M2 इसका होल स्क्वायर, ये M1 M2 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस M2 M1 स्क्वायर A स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर कॉमन है M1 M2 A स्क्वायर कॉमन है, M1 M2 A स्क्वायर क्या है, कॉमन है। बाकी क्या बचा, उधर M2 और इधर M1, M2 प्लस M1 ओवर M1 प्लस M2 इसका होल स्क्वायर आ गया, इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। अब आप मज़ीद इसको जो है वो सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दिस इज़ इक्वल टू, ये एक इससे पावर कैंसिल हो जाएगी, तो M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 A स्क्वायर आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू A स्क्वायर लिख सकते हैं। म्यू किसके इक्वल होगा, M1 M2 ओवर M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास क्या है, म्यू है, और यही हमें स्टूडेंट्स जो है वो इसके लिए प्रूव करना था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इस 9.3। इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 9.4, वो अभी हम डिस्कस करते हैं।
फ्रेंड्स हमारे पास ये प्रॉब्लम है 9.4 कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस ए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ये मालूमात होनी चाहिए कि सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर ये कैसी फ़िगर है जिसका रेडियस ए है। अच्छा, अब मैं अगर इस फिगर को जो है वो जनरेट करूँ तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर है। ये क्या है? एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर है। अब इसमें इस सिलेंडर के लिए इसका जो रेडियस है वो किसके इक्वल है? दैट इज़ इक्वल टू ए। ये सर्कल है, ये रेडियस जो है वो किसके इक्वल है? दैट इज़ इक्वल टू ए। और इसकी हाइट जो है उसको हम लेट कर लेते हैं, बल्कि गिवन है इसका रेडियस ए है, इसकी हाइट एच है और इसका जो मैस है वो कैपिटल एम है। इसका जो मैस है वो क्या है? वो कैपिटल एम है। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट मुझे जो है वो ये इसका जो है वो सिलेंडर का मेड के अंदर जो है वो क्या बनता है? एक्सिस बनता है। इसके अबाउट हम क्या करना चाहते हैं? इसका मोमेंट जो है वो फाइंड करना चाहते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है? एक तो ये है कि ये जो मोमेंट है ये इसके एक से ज़्यादा मेथड हैं। ये बाज़ जो हैं वो सिंगल इंटीग्रेशन से भी होते हैं, डबल इंटीग्रेशन से भी होते हैं, या सिंगल और ट्रिपल इंटीग्रेशन से भी होते हैं। वो वेरिएबल जितने जो है वो इन्वॉल्व हों। तो इसमें हमारे पास जो है वो क्या है? पहले हम सिंगल इंटीग्रेशन को यूज़ करके सॉल्व करते हैं, फिर डबल इंटीग्रेशन को यूज़ करके भी सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्या है कि हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको यहाँ से काटते हैं। इसको कट करके हम एक क्रॉस सेक्शन जो है वो ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास जो इसका क्रॉस सेक्शन है ये है। ये क्या है? ये क्रॉस सेक्शन है। मैंने क्या किया? इसका एक क्रॉस सेक्शन जो है वो ले लिया। अब क्रॉस सेक्शन के हम कंसंट्रिक सर्कल्स जो हैं वो बना सकते हैं। इसके क्या बनाए जा सकते हैं? कंसंट्रिक सर्कल्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। इसकी हाइट अपनी जगह पे है स्टूडेंट्स, वो साथ ही है। हमने जो है वो समझने के लिए ये बात लेट कर ली। अब इसमें मैं क्या करता हूँ? मैं इस एलिमेंट को जो है वो ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ? इस एलिमेंट को जो है वो ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट हमने जो है वो यहाँ से लिया एक, ये जो कंसंट्रिक सर्कल्स बन रहे थे इसमें से हमने क्या किया है? ये एक एलिमेंट जो है वो उठा लिया है। इसमें से हमने ये एक एलिमेंट जो है वो उठा लिया है और उस एलिमेंट की हाइट h ही है। ये जो विड्थ है इसकी, उसको हम अगर स्टूडेंट्स कह लें कि वो विड्थ जो है वो dr है। वो विड्थ क्या है? dr है। और यहाँ से इसका जो रेडियस है वो क्या है? वो r है। इसका जो रेडियस है वो क्या है? वो r है। तो हमने बेसिकली क्या किया है? सब डिवाइड किया है। हमने सब डिवाइड किया है किसको? द सिलेंडर को। सब डिवाइड द सिलेंडर, ठीक है। अब हमने सिलेंडर को जो है वो क्या किया? सब डिवाइड किया किसके अंदर? इन कंसंट्रिक सर्कल्स। इन कंसंट्रिक सर्कल्स ये हमारे पास क्या हैं? जिनका सेंटर एक ही हो, यानी कि उस एक्सिस के अबाउट हमने कंसंट्रिक सर्कल्स के अंदर इनको जो है वो सब डिवाइड कर दिया। कंसंट्रिक सर्कल्स की बजाय क्योंकि हमने रिंग्स बनाने हैं, ठीक है, तो ये रिंग बन जाता है पूरा। एक हम क्या करेंगे? एक रिंग जो है वो कंसिडर करेंगे जिसको हमने जो है वो शेड भी किया है, विच इज़ शेडेड। इसको हमने जो है वो क्या कर लिया? शेड जो है वो कर लिया। अब हम इसका वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट अगर फाइंड करें, द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, द वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? एरिया इनटू हाइट होता है।
वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट। अब एरिया इसका किसके इक्वल होगा, ये देखें, जितना इसका सरकमफ्रेंस है और जितनी इसकी विड्थ है, ठीक है, एरिया इसका क्या आएगा, सरकमफ्रेंस इनटू विड्थ, और ये हाइट अपनी जगह पे, इनटू हाइट। सरकमफ्रेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर को डी आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इसका एरिया बन जाएगा। ये देखिए, सरकमफ्रेंस इसकी लेंथ और इसकी ये विड्थ इस रिंग की डी आर है, और इस रिंग की जो लेंथ है यानी कि जो रेडियस है वो आर है, और 2 पाई आर इसकी लेंथ बनती है या सरकमफ्रेंस बनता है, और हाइट को हम जो है वो क्या कह लेते हैं, एच कह लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो वॉल्यूम आ गया। अच्छा, ये भी आप लोगों को पता है डेंसिटी की क्या डेफिनेशन होती है, डेंसिटी होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब मैस ऑफ द एलिमेंट अगर हमें फाइंड करना हो, मैस ऑफ द एलिमेंट, तो वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वो क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम इसका कितना आया है, ये आया है 2 पाई आर एच डी आर। डेंसिटी इधर जो है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई सिग्मा आर एच डी आर। ये हमारे पास मैस ऑफ द एलिमेंट आ गया। हमने सबसे पहले क्या किया है, इसका एलिमेंट का जो मैस है वो हमने जो है वो फाइंड कर लिया है। अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मैस डी एम, इसको हम जो है वो क्या कह लेते हैं, एलिमेंट के मैस को डी एम कह लेते हैं। एलिमेंट के मैस को क्या कह लेते हैं, डी एम कह लेते हैं। तो अब इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डी एम। इस एलिमेंट का पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फार्मूला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला ये था कि आर डी एम, ये हमारे पास जो है वो क्या था, आर स्क्वायर डी एम, मैस को उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। वो क्या आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। अगर हम होल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड करना चाहें, ठीक है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो किसके इक्वल होगा, पहले तो इसमें आप वैल्यू पुट करना चाहें तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ये आ जाएगा आर स्क्वायर डी एम की जगह पे वैल्यू पुट करें तो वो आ जाएगा 2 पाई सिग्मा आर एच डी आर। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, अब ये देखें हमने क्या किया, हमने तो एक इसका जो है वो रिंग लिया, ठीक है, हमने क्या किया, एक एलिमेंट जो कि इसका रिंग बनता है वो लिया। अब हम क्या करेंगे, ये ज़ीरो से लेके इसके जो जितना रेडियस बनता है, ये कितना रेडियस था इसका स्टूडेंट्स, ए रेडियस था। इस सिलेंडर का जो है वो रेडियस क्या था, ए। तो हम इसके ऊपर इसको इंटीग्रेट कर देंगे कि रेडियस जो है वो अब वो वेरी करता है ज़ीरो से लेके ए तक। रेडियस जो है वो वेरी करता है ज़ीरो से लेके ए तक, और बाकी इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये 2 पाई सिग्मा एच आर स्क्वायर, इस आर से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, आर क्यूब डी आर आ जाएगा, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होके ये क्या आ जाएगा, आर क्यूब डी आर आ जाएगा। अब हमने इसको क्या कर लेना है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेना है। अब इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इंटीग्रेट करें तो ये कांस्टेंट्स हैं, इन कांस्टेंट्स को बाहर लिखा जा सकता है, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, यानी कि 2 पाई सिग्मा एच ये कांस्टेंट है।
बाकी क्या आ गया, 0 to a आर क्यूब डी आर आ जाएगा, आर क्यूब डी आर आ जाएगा। अब आर क्यूब की को इंटीग्रेट करना है आप लोगों ने, तो 2 पाई सिग्मा एच R4/4 लिमिट 0 to a। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये 2a से कैंसिल होके ये बन जाएगा 1/2 पाई सिग्मा एच a⁻⁴ माइनस 0, ठीक है, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 1/2 पाई सिग्मा एच a⁻⁴ आ जाएगा, 1/2 पाई सिग्मा एच a⁻⁴ आ गया, और इसे आप जो है वो 1 कह लेते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अगर हमें जो है वो फाइंड करना हो, इसका सिर्फ मैथ्स फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, इसका सिर्फ मैथ्स फाइंड करना हो, तो अब हम उसके लिए क्या करते हैं, डी एम को सिर्फ इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसमें जो टोटल मैथ है, टोटल मैथ वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 से लेके ए तक, हमारे पास 0 से लेके ए तक ये जो एलिमेंट है डी एम, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 to a। डी एम जो हमारे पास एलिमेंट था वो ये, उसकी वैल्यू ये थी, यानी कि 2 पाई सिग्मा आर एच डी आर, ये इसकी वैल्यू थी। अब हम यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं, तो 2 पाई सिग्मा एच ये कांस्टेंट है, 0 to a और डी आर आ जाएगा, 0 to और ये 0 to a आर डी आर आ गया, तो ये बन गया 2 पाई सिग्मा एच, आर को इंटीग्रेट करें तो r²/2 लिमिट 0 to a आएगी, लिमिट क्या आएगी, 0 to a। अपर लिमिट पुट करें, फिर लोअर लिमिट पुट करें, ये इससे कैंसिल, पाई सिग्मा एच a² माइनस 0, उसको मैं नहीं लिख रहा, तो ये आपके पास जो है वो टोटल मैथ आ गया। और टोटल मैथ को किससे रिप्रेजेंट किया था, m से जो है वो रिप्रेजेंट किया था, यानी कि गिवन है कि इसका टोटल मैथ जो है वो क्या है, वो m है, तो m किसके इक्वल आ गया, पाई सिग्मा h a² के, पाई सिग्मा h a² के इक्वल आ गया। ये हमारे पास इसका जो है वो स्टूडेंट मैथ है, ठीक है जी। तो अब आप जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब 1 को आप इस अंदाज से भी आप लिख सकते हैं कि आई जो है वो किसके इक्वल है, 1/2 पाई सिग्मा एच a² अलहदा कर लो, ठीक है, a² क्या कर लेते हो, अलहदा, और यहाँ से इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दो, ये जो वैल्यू है इसकी जगह पे कैपिटल M आप लिख सकते हो, तो 1/2 कैपिटल M a², तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 M a² के इक्वल आ जाएगा, और यही हमें फाइंड करना था। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो बात की है, ये किस सेंस में बात की है, जब हमने सिंगल इंटीग्रेशन को जो है वो यूज़ किया है। अब हम जो है वो इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन जो है वो अब हम डबल इंटीग्रेशन को जो है वो यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे, डबल इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे। हम इसी प्रॉब्लम को डबल इंटीग्रेशन से जो है वो सॉल्व करते हैं। हमने वहीं से हम स्टार्ट लेते हैं कि हमने क्रॉस सेक्शन लिया उसका, और क्रॉस सेक्शन में ये फ़र्ज़ करें ये सेंटर था, ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस, ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। डेफिनेटली जिस एक्सिस के अबाउट हम फाइंड कर रहे हैं वो इस मार्कर के अलॉन्ग है जो कि जेड एक्सिस है। अब हम स्टूडेंट्स इसमें किस में चले जाते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर चले जाते हैं। इसके लिए किस में जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जाएंगे। ये हमारे पास इसका रेडियस है जो कि किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एक एलिमेंट जो है वो कंसिडर करते हैं। हम क्या करते हैं, इसका एक एलिमेंट जो है वो कंसिडर करेंगे। फ़र्ज़ करें ये इसका एलिमेंट है, ये हम इसका एलिमेंट लेते हैं। अच्छा, अब ये देखो इसके अलॉन्ग ये रेडियस है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये वाली जो लेंथ है ये क्या है, ये आर है। ये रिंग जो है ये क्या है, आर है।
और इस आर के लिए हमने ये क्या कंसिडर किया है, ये हमारे पास ये जो आर है इसका एंगल कितना है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एंगल जो है वो कितना आएगा, ये डी थीटा आएगा। इसका एंगल कितना है, ये एंगल डी थीटा है। इसकी ये वाली लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ ये डी आर है, ये क्या है, डी आर है। और ये अगर लेंथ ये डी आर है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आर्क लेंथ बनती है। आर्क लेंथ क्या होती है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। थीटा यहाँ पे हमारे पास डी थीटा है और आर जो है ये आ जाएगा एल इज़ इक्वल टू आर और ये थीटा डी थीटा है। ये इसकी लेंथ आ गई, ये वाली ये लेंथ जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, आर डी थीटा। अब स्टूडेंट्स इसका जो एरिया ऑफ एलिमेंट है वो क्या बनेगा, ठीक है, एरिया ऑफ एलिमेंट, एरिया लेंथ इंटू विड्थ बनती है। ये हमारे पास आ जाएगा ये आर डी थीटा और इधर जो है वो डी आर डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी आर, ये एरिया आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ दी एलिमेंट क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। अब ये जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, लेकिन सिलेंडर तो ये है, उसकी हाइट भी है। अब हाइट को एच को जो है वो हम यूज़ करेंगे तो ये क्या आएगा, आर डी थीटा, ये तो आ गया एरिया मल्टीप्लाइड बाय एच, तो ये बन गया वॉल्यूम। अब मैस ऑफ द एलिमेंट वो क्या होगा, मैस ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का मैस हमने लिखना है तो वो क्या होता है, मैस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वो क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम किसके इक्वल है, आर डी थीटा एच, डेंसिटी जो है वो सिग्मा होगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा एच आर डी थीटा। ठीक है जी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हम लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट। ये जो हमारे पास एलिमेंट है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर डी एम के इक्वल होगा। ये बेसिकली आपका क्या आया है, डी एम आया है ना, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर डी एम, ये आ जाएगा आर स्क्वायर डी एम आ जाएगा। और जो किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास इक्वल आएगा सिग्मा एच, ये एक दफ़ा लिख लें, आर स्क्वायर सिग्मा एच आर डी थीटा, जो किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा एच आर क्यूब डी थीटा बन जाएगा। सिग्मा एच आर क्यूब डी थीटा बन गया। अब हम स्टूडेंट्स क्या लिखना चाहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहते हैं, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, पहले में तो हमने क्या किया था, इस रिंग पूरे को जो है वो स्टूडेंट्स हमने कंसिडर कर लिया था, तो एक एलिमेंट इस वजह से ये ख़त्म हो गया। लेकिन अब तो हम इसको भी अप्रॉक्सीमेट किया, इस हिस्से को भी अप्रॉक्सीमेट किया। इसका मतलब ये है कि अब जो एंगल है हमारा वो 0 से लेके 2 पाई वो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल का एलिमेंट कंसिडर किया था डी थीटा, और इधर हमने इसको जो है वो क्या लिया था, डी आर लिया था, जिसकी वजह से अब हमने क्या करना है, इस आर को भी लेके चलना है 0 से ए, और इस थीटा को भी ले के चलना है पूरे सर्कल के ऊपर 0 to 2 पाई। तो इसमें 0 to a ये डबल इंटीग्रेशन आ जाएगी, इसमें क्या आ जाएगी, अब डबल इंटीग्रेशन आ जाएगी, यानी कि 0 to 2 पाई एंगल है, 0 to a इसका जो है वो क्या बनता है, रेडियस बनता है। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दें तो वो है सिग्मा एच आर क्यूब डी थीटा। अब हम इस को जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो है वो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब उसके लिए स्टूडेंट्स
ये क्या बन गया, ये हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई से रिप्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो सिग्मा एच को कॉमन ले लो, बाहर लिख लो क्योंकि ये हैं कांस्टेंट्स। बाकी 0 to 2 पाई और ये आ जाएगा 0 to a आर क्यूब डी आर, और ये बनेगा ये डी थीटा। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। सिग्मा एच 0 to 2 पाई आर क्यूब को इंटीग्रेट करें तो ये आर 4/4 आएगा और 0 to a आ जाएगा, साथ डी थीटा आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनता है, सिग्मा एच 0 to 2 पाई। अब अपर लिमिट पुट करें तो ये बन जाएगा a⁴/4 माइनस आर की जगह पे 0 पुट करें तो वो 0 ही आ जाएगा इनटू डी थीटा। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये जो a/4 है ये कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रल से बाहर लिखा जा सकता है। तो ये 0 to 2 पाई, इधर हम सिग्मा एच और ये a/4 को भी बाहर लिख लेते हैं। बाकी क्या आ जाएगा 1 इंटू डी थीटा। अब 1 को इंटीग्रेट करो तो ये आएगा सिग्मा एच a/4/4। 1 का इंटीग्रल क्या होता है, थीटा, लिमिट 0 to 2 पाई आ जाएगी। फिर हमने इस थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ जाएगा सिग्मा एच a⁴/4, ये आ जाएगा 2 पाई, ये इससे कैंसिल, तो ये बनेगा सिग्मा एच पाई a⁴ साथ 1/2 आ जाएगा। फिर हम इधर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बजाय अब टोटल मैस फाइंड करते हैं। टोटल मैस फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे dm सिर्फ आएगा, इधर क्या आएगा dm, और dm क्या है, dm हमारे पास स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास है ये वाली वैल्यू, ये dm है, सिग्मा एच आर डी थीटा है। अब हमने इसको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। इसमें देखें सिग्मा एच तो कॉमन है, बाकी 0 to 2 पाई और ये इंटीग्रल आ जाएगा 0 to a आर डी थीटा। अब यहाँ पे ये टोटल मैस को स्टूडेंट्स कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कैपिटल M फिर किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा एच ये 0 to 2 पाई। अब हमने अपर लिमिट पुट करनी है, ये पहले तो इसको इंटीग्रेट करें तो r² 2 आता है, r²/2 0 to a और साथ डी थीटा आ जाएगा। ये क्या बनेगा, सिग्मा एच, ये अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे a²/2 माइनस 0 हो जाएगा इंटू डी थीटा। अब a²/2 भी स्टूडेंट्स क्या है, कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रल से बाहर लिखो तो सिग्मा एच a²/2, 1 का इंटीग्रल थीटा आ जाएगा 0 to 2 पाई। तो ये बनेगा सिग्मा एच a²/2 और थीटा की जगह पे आ जाएगा 2 पाई माइनस 0 और वो 0 ही हो जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो ये आ गया सिग्मा एच पाई a², m के इक्वल आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यू ये आई थी 1, ये क्या आई है, ये 1 वैल्यू ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, वो इसके इक्वल आया था 1/2 सिग्मा एच पाई a4 को a² इंटू a² मैं लिख लेता हूँ। अब इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, ये कैपिटल M की वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 ma², और यही हमारे पास इसका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को स्टूडेंट्स मैंने दोनों मेथड से जो है वो सॉल्व किया, सिंगल इंटीग्रेशन को यूज़ करके भी सॉल्व किया और डबल इंटीग्रेशन को यूज़ करके भी जो है वो सॉल्व किया।
तो इसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स वो पूछता है 9.5 के अंदर कि फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन के ऑफ द प्रॉब्लम 9.4। अब 9.4 का जो प्रॉब्लम है इसमें हमने आई भी फाइंड कर लिया और एम भी जो है वो फाइंड कर लिया, ठीक है। आई और एम जो है वो दोनों फाइंड कर रहे हैं। अब रेडियस ऑफ गायरेशन अगर लिखना हो, ये अब हमारा जो यहाँ पे 9.5 प्रॉब्लम है वो है, और उसमें हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ठीक है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और वो किसके इक्वल आया है, 1/2 ma² के इक्वल आया है, 1/2 ma²। अब के स्केयर रेडियस ऑफ गायरेशन के स्केयर किसके इक्वल होता है, आई ओवर एम के इक्वल होता है। यह आ जाएगा 1/2 ma² ओवर एम से कैंसिल, तो ये a² ओवर 2। तो यहाँ से अगर आप स्टूडेंट्स के फाइंड करना चाहें तो स्क्वायर रूट ले लें, a² ओवर 2, इसका स्क्वायर रूट वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे, a ओवर √2, तो ये इसका जो है रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा। और इसको मज़ीद आप जो है, क्योंकि √2 को नीचे नहीं लिखते, तो a ओवर √2, इससे √2 ओवर √2, तो ये a √2 ओवर 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स 9.5 और 9.4 और 9.5 जो कि कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 9.6 है जिसके अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है रेक्टेंगुलर प्लेट विद साइड्स A एंड B अबाउट ए साइड। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।